बीजेपी सरकार कह रही है 370 हटा दिया, आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने देखा लखनऊ तक आतंकवादी फिर भी पहुंचे। फिर भी पहुंच गए, जब विपक्ष वाले पहुंचवा रहे हैं साहब, कांग्रेस वाले। इसमें विपक्ष वाले बिल्कुल कांग्रेस की सब देन है कि वॉट 100 यूनिट बिजली फ्री करने वाला दिल्ली प्रदेश क्या झेल रहा है। आपने देखा होगा लोग वहाँ पर उनके माया जाल में फंस गए और आज उसका नतीजा आप देख सकते हैं। दिल्ली में लोग पानी के लिए त्राहिमाम हैं। और हम हाथी के आदमी हैं, मायावती के आदमी हैं, और वहाँ के बावजूद हमने पहले भी वोट मोदी को दिया था, उससे बाद में वो भी मोदी को दिया था, ये भी वोट मोदी को देंगे। हमें इससे बढ़िया सरकार कोई लगी ही ना। जिस देश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर बाल मजदूरी छोटे छोटे बच्चों से भी कार्य करवाया जाता है, देखते आए हैं, देख रहे हैं, उस देश में क्या रोजगार की कमी हो सकती है? ये भी एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, जो हमारा मानना है। सरसों के तेल की जहाँ तक आपने बात की, पहले सरसों का तेल के अंदर इतनी मिलावट थी और सस्ता था, लेकिन आज सरसों के तेल के ऊपर जो महंगाई बढ़ी है, उस सरसों के तेल के अंदर आज शुद्धता का मानक जो है बहुत 99% तक शुद्ध है। महंगाई के बारे में जरूर कहेंगे, जैसा जो है गरीब आदमी के लिए महंगाई कुछ हो गई है। देखिए गरीब आदमी मोटरसाइकिल नहीं ले सकता, मजदूर आदमी पेट्रोल नहीं डलवा सकता। विपक्ष सपा और अखिलेश यादव ऐसा दावा कर रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ जमीनी स्तर पे, सब बस कागजी काम हुई है, तो इसलिए ये सरकार नहीं आने वाली। भाई साहब, विपक्ष का तो काम है हल्ला मचाना। विपक्ष ने आज से पहले इतनी सरकारें विपक्ष की रही हैं, उन लोगों ने क्या किया बताइए आम जन के लिए? जगह जगह पर गुंडागर्दी यहाँ फैली हुई थी, अगर देखा जाए तो हमारी आंखों के सामने की बातें हैं ये। लेकिन आज जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, महाराज जी जब से बैठे हैं, तब से आपने देखा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत सुंदर कार्य हो रहे हैं। हमारा कहना ये है कि 2022 में फिर से हमारे महाराज जी इस सीट पर आकर बैठेंगे और मुख्यमंत्री हम उन्हें ही देखना चाहते हैं। जब बात आती है क्राइम की तो विपक्ष हमें याद दिलाता है हमेशा उन्नाव, हाथरस या फिर और ये बहुत सारी जगहों के बारे में, उसमें भी बीजेपी के नेता का ही हाथ होता है। सब देखो, विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं विपक्ष में, चाहे कोई भी सरकार रही है, उनका आज भी अगर देखा जाए तो जितनी झूठी बातें वो कर रहे हैं और करते रहे हैं, वो पहले भी उन्होंने कोई कार्य तो किया नहीं है, लेकिन अगर आज कार्य हो रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर वो विलेम पे विलेम लगाते हैं। क्या नाम है? चमन सिंह चौहान। 6 महीने बाद यूपी में चुनाव है, माहौल किस ओर लग रहा है, रुझान क्या है जनता का? माहौल भाजपा की तरफ है। भाजपा आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं और योगी सरकार पे हमलावर कर रहे हैं पिछले 4.5 साल में काम नहीं हुआ है जमीन स्तर पे, इसलिए उनकी सरकार नहीं आने वाली। वो तो समय बताएगा और पब्लिक बताएगी। जितनी विकासशील सरकार योगी जी की रही है, उतनी अभी तक ना कोई सरकार हुई है, ना कोई अभी आगे भविष्य में होगी। लेकिन लोगों का और विपक्ष का ऐसा दावा है इस सरकार में ना हमें रोजगार मिला है, ना शिक्षा का पे काम हुआ, ना चिकित्सा पे काम हुआ है। रोजगार पे भी काम हुआ है, शिक्षा पे भी काम हुआ है। जो अपने विद्यालयों का आधुनिकीकरण करा गया है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। आपने देखा होगा विगत वर्षों में जो पुरानी सरकारें थी, उन्होंने सरकारी स्कूलों के लिए कोई कार्य नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने जितने सरकारी स्कूल हैं सब में आधुनिकीकरण का काम किया है। और रोज़गार की बात है तो रोज़गार भी हम लोगों ने 6.5 लाख युवाओं को रोज़गार दिया है। और उसके अलावा आपने देखा होगा जो पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक में माननीय योगी जी ने जो 2 साल का आपने देखा होगा सब त्राहिमाम थे, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने हो या जो भी सुविधाएं हैं या वैक्सीनेशन का कार्य है, अव्वल नंबर पे हमारा प्रदेश रहा है। और पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व पटल पे हमारा देश नंबर 1 पे रहा, हमारा राज्य प्रथम उस पे रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 6.5 लाख अगर नौकरियां दी हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा जो ये 80,000 लोगों की नौकरी भी खा गई है योगी सरकार। नहीं, ये इनका मिथक है, ये उनका भ्रमित करने वाला बयान है, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार को लेके विपक्ष और लोगों का कहना है इस सरकार में रोजगार नहीं मिले। सरकार ने दावे बहुत किए थे, मोदी जी ने भी कहे थे 2 करोड़ रोजगार, योगी जी ने भी कहा कि हम यूपी में आए हैं हम रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 4.5 साल में रोजगार नहीं। जिस देश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर बाल मजदूरी छोटे छोटे बच्चों से भी कार्य करवाया जाता है, देखते आए हैं, देख रहे हैं, उस देश में क्या रोजगार की कमी हो सकती है? ये भी एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, जो हमारा मानना है।
विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। अब बात करते हैं कोरोना महामारी की। उसमें हमने देखा कि फील्ड पे ऐसा बीजेपी ने दावा किया, हम उतर के बहुत काम किए हैं, लेकिन वाराणसी में हमने देखा लाशें बहते हुए गंगा नदी में, गंगा मैया को लोग बोल रहे हैं कि दूषित कर दिया गया है। भाई साहब ये भी विपक्ष का प्रोपेगेंडा था। लाशें जहाँ जलनी चाहिए थी, लोगों को पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमने तो अपनी आंखों से देखा नहीं है। बाकी अखबारों के अंदर जो फ़ोटो छपे हैं वो हमने ज़रूर देखा, लेकिन उसमें कितनी साजिश है कितनी साजिश नहीं है, इस विषय में मैं आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। महंगाई को लेके क्या कहना है? डीजल, पेट्रोल, सरसों तेल जो आम जीवन की डेली की नेसेसिटी है। ऐसा सरसों के तेल की जहाँ तक आपने बात की, पहले सरसों का तेल के अंदर इतनी मिलावट थी और सस्ता था, लेकिन आज सरसों के तेल के ऊपर जो महंगाई बढ़ी है, उस सरसों के तेल के अंदर आज शुद्धता का मानक जो है बहुत 99% तक शुद्ध है। लेकिन अब इतनी बढ़ गई है कि आम जनमानस खरीदने को भी। भाई साहब अगर 10 रुपये अगर पेट्रोल के दाम बढ़ भी गए हैं, मैं कहता हूं कि आज हमारे देश की सेना जो थी, अब से पिछली सरकारों में आपने देखा होगा, हमारी देश की सेना के पास में जूते तक नहीं थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। आज बड़े से बड़े गाड़ियां, बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर्स, बड़े से बड़े उनके ऊपर जीप, उनकी सुरक्षा के लिए आज हमारे देश की सेना मजबूत हुई है। क्या हम 10 रुपये के लिए मोदी जी को बिठाया था कि पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे? नहीं, हमने उनको बिठाया था कि देश के अंदर हमें सुंदर कार्य चाहिए, देश की मजबूती चाहिए। देश मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, हिंदुस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान की जनता मजबूत होगी। अभी चुनाव नज़दीक है, सपा ने ऐलान किया है 300 यूनिट बिजली फ्री, दिल्ली की तर्ज पे वहाँ भी फ्री का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया उन्होंने, इस पे क्या कहना है? भाई साहब दिल्ली की सरकार को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली की सरकार आज पंजाब के अंदर जाकर, उत्तराखंड के अंदर जाकर 200 यूनिट बिजली की वादा करती है कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। आज दिल्ली के अंदर आपने अपनी आंखों से देखा कैसे कैसे दंगे हुए। आज वहाँ पर हज हाउस बनवाने की तैयारी चल रही है। ये सरकार, ये अब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि कितना इन्होंने झूठ बोला है, कितना सच बोला है। बाकी मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा कुछ भी। 2022 में योगी फिर से रिटर्न हो रहे हैं? फिर से रिटर्न हो रहे हैं जी, और पूरे 300 प्लस सीटों के साथ में आ रहे हैं। विपक्ष के दावे खोखले साबित होंगे चुनाव में? बिल्कुल खोखले साबित होंगे जी। महंगाई को लेके क्या कहना है कि पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, हर चीज़ महंगा होते जा रहा है। गरीब आम जन मानस को मतलब रहने में भी अब दिक्कत होने लगी है। नहीं, आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो बहुत बढ़ी हैं, बेतहाशा बढ़ी हैं। और पहले विपक्षी मांग करती थी इसको फ्री कर दिया जाए। पहले जब सरकार उसको मॉनिटर करती थी, उसके लिए मना कर दिया था कि ओपन मार्केट पे छोड़ दिया जाए। जब ओपन मार्केट पे छोड़ दिया तो अब विपक्षी कह रही है कि रेट बढ़ गए हैं। आप देख लीजिए क्रूड ऑयल पे जो रेट बढ़े हुए हैं, और जो सेस वगैरह लगे हैं कोई हमारी सरकार ने नहीं लगाए हैं, ये सेस पहले से चलते आ रहे हैं, पुरानी ही परिपाटी है। सरकार ने बहुत ज़्यादा ही लगा दिया। नहीं, कुछ नहीं, जो पुराना है वही चल रहा है। और जो क्रूड ऑयल पे जो कीमत है वो बहुत बढ़ी है अभी विगत दिनों में। लेकिन जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ उस टाइम क्रूड ऑयल की कीमत माइनस में चली गई थी, उस टाइम तो कम से कम पेट्रोल कम दाम में मिलनी चाहिए थी। नहीं, रेट उस टाइम पे भी कम हुए थे, लेकिन ज़्यादा कम यूँ नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा आय का स्रोत है वो सिर्फ इन्हीं से, जो हमारा कर आता है पेट्रोल डीजल से ही है। हम लोगों को जो जितनी भी हमारी क्षतिपूर्तियाँ होती हैं हमें इन्हीं से करनी होती हैं। अगर हम ये अपना जो आय का साधन हम ख़त्म कर देंगे तो हमें और देशों को आगे जाके हाथ फैलाने पड़ेंगे। उससे बढ़िया है कि हम अपने लोगों से ही आय अर्जित करके और हम अपने देश का भरण पोषण करें। सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो योगी सरकार और मोदी सरकार से खफा हैं, बोल रहे हैं पिछले 1.5 साल से हम लोग को डीए नहीं दिया गया है, हम लोग को अलाउंस नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी 1.5 साल पहले जब ये पेंडेमिक जब शुरू हुआ था, उसके बाद में अस्थायी रूप से इसको रोक दिया गया था, ख़त्म नहीं किया गया है। और अभी आपने देखा होगा पहले 17% था डीए, अब 28% है, 11% डीए बढ़ा दिया गया है। और अब जुलाई से भी उसकी जो सिर्फ एरियर छोड़ के इतना निवेदन किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो आप एरियर है वो छोड़ दीजिए, इतना आप लोगों का योगदान हो जाएगा। और 11% डीए बढ़ के जुलाई से मिलना शुरू हो गया है। अभी क्राइम रेट को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, कह रही है इस सरकार में हमने देखा हाथरस जैसे कांड, उन्नाव जैसे कांड, कुलदीप सेंगर का हाथ देखा, उसमें बीजेपी की तरफ से उनकी वाइफ को टिकट भी दे दिया गया। नहीं, टिकट नहीं दिया गया, टिकट एक बार दे दिया गया था लेकिन उसको तुरंत ही काट दिया गया। और उसके बाद में आपने देखा होगा कुलदीप सेंगर हैं या कोई भी हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप देख लीजिए, सपा सरकार उठा लीजिए, सपा के सरकारों में बहन बेटी के साथ में क्या होता था, उनके नेता क्या करते थे, उन पर क्या कार्रवाई होती थी। हमारा कोई भी अगर किसी पे आरोप भी लगाए और साबित नहीं हुआ है, फिर भी हमारे माननीय योगी जी ने उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, चाहे सेंगर हो या कोई भी। और आपने देखा होगा पेंडेमिक के बाद में आप कोई भी देश है, अभी जो रिस्ट्रक्चर होता है उस स्टेज से दौर से गुजर रहा है, और आपको बहुत अच्छे नतीजे बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। 22 में फिर से योगी जी आ रहे हैं? बिल्कुल 100% आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम है सूरजपाल, कहाँ के रहने वाले हैं? बदायूं बिसौरी क्षेत्र।
पिछले 4.5 साल योगी के कार्यकाल से आप कैसा फील कर रहे बहुत बढ़िया। जो 70 साल पुराना कांग्रेस ने नहीं किया वो हमारी बीजेपी ने 8-9 साल में करके दिखा दिया। और हम हाथी के आदमी हैं, मायावती के आदमी हैं, और वहाँ के बावजूद हमने पहले भी वोट मोदी को दिया था, उससे बाद में वो भी मोदी को दिया था, ये भी वोट मोदी को देंगे। हमें इससे बढ़िया सरकार कोई लगी ही ना। हैं? लोगों का कहना है इस सरकार में ना रोजगार मिला ना शिक्षा पे काम बात तो ऐसी है, देखो साहब, महामारी है और 100 साल बाद आती है, कालरा बोलते हैं, अब कर दिया कोरोना। तो मोदी जी ने इतना किया कि लॉकडाउन लगा के कवर कर लिया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो लाशों की यहाँ ढेर लग जाते और बैठ नहीं मिलता, इतनी बदबू फैल जाती। काम में तो फर्क पड़ा है। हमारा काम 9 बजे लो और नाइट लगती थी। एयरपोर्ट में काम करते हैं, मजदूरी सिलाई का काम करते हैं हम, और 5:30 बजे छुट्टी हो जाती, आके यहीं बैठे जाते हैं 9 बजे के बजाय। काम में तो फर्क पड़ा है। इस महामारी में सरकार ने सबको राशन देने का काम किया, आपको राशन मिला? हाँ, राशन मिलती है, बाकी और हमें कोई सुविधा नहीं मिलती, ना कोई सुविधा हमें चाहिए उनकी। हमें तो वो काम देते हैं 8-9 बजे लो बस। यहाँ तो रोजगार को लेके बहुत हल्ला मच रहा है कि रोजगार नहीं मिला इस सरकार में। हम तो भैया देहात में ही, देहात के रहने वाले हैं। यहाँ हमारा तो रोजगार है, यहाँ गाँव में तो कुछ है ना हमारे, और हमारा यहाँ पर रोजी रोटी चलती है, गाँव में बैठे खा लेते हैं। सपा ने ऐलान किया 300 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का। क्या ये अपने युवा वोटरों को रुझाने के लिए या फिर ये उनके दावे काम आएंगे? देखिए, एक 100 यूनिट बिजली फ्री करने वाला दिल्ली प्रदेश क्या झेल रहा है आपने देखा होगा। लोग वहाँ पर उनके माया जाल में फंस गए और आज उसका नतीजा आप देख सकते हैं। दिल्ली में लोग पानी के लिए त्राहिमाम हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सिर्फ मीटर रीडिंग माफ़ करने से, लोक लुभावन चीज़ें देने के लिए हमारी सरकार भी है, लेकिन हमारी सरकार इस तरह के वो नहीं करती है कि हम लोग अपना घर बेचकर, हम अपने देश को बेच कर, अपने प्रदेश को बेचकर लोगों की जेब भर दें सिर्फ अपने सत्ता हासिल करने के लिए। ये हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारा देश का, हमारे प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुचारू रहे, स्वस्थ रहे और सब लोगों का उसके अंदर योगदान रहे, और हम लोग भी जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा उन लोगों के लिए करें। कहीं ना कहीं दिल्ली अगर पानी से परेशान है तो इस विधानसभा क्षेत्र में हम खोड़ा में है, ये भी तो पानी से परेशान है। देखिए, खोड़ा के बारे में आप जो पानी के बारे में कह रहे हैं, आप पूरा इसके बाद तफ्तीश करिए। अगर आपके पास समय होगा मैं आपको पूरे तथ्य दिखा दूंगा। हम लोगों ने अमृत योजना के लिए बहुत प्रयास किए। आज जो यहाँ पर जो प्रचार चल रहा है कि खोड़ा में पानी नहीं है, पानी नहीं है, आप आज से 4 साल पीछे चले जाइए। खोड़ा के अंदर मात्र 27% गलियाँ पक्की थी। आज हमारे खोड़ा के अंदर 95% गलियाँ हमने पक्की कर दी हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो अपडेट कर दिए हैं, सरकारी स्कूल अपडेट कर दिए हैं। जो भी खोड़ा के अंदर मूलभूत सुविधाएं हमने पूरी कर दी हैं। पानी है वो पानी भी हम ही देंगे। आज से पहले अन्य सरकारें आई, बताइए किसने पानी दिया। पानी के बारे में जो कहा जा रहा है मैं उसको आपको तफ्तीश से बता दूं। पानी का बहुत अहम मुद्दा है। पानी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पानी का जहाँ पर जो इसका TDS होता है, जहाँ TDS हाई होता है तो वहाँ पर सरकारी मद से पैसा नहीं लग सकता। जो ये लोग कह रहे हैं कि भैया आप लोग वाटर टैंक लगा सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, उसको वो हम नहीं लगा सकते। इसके लिए हम लोगों ने अमृत योजना के लिए हमने बहुत प्रयास किया था। मैं हमारी पूरी फाइल पढ़ी है। हमने 1 साल हमारे माननीय सांसद जी ने और सांसद जी के प्रतिनिधि ने और हम लोगों ने मिलकर बहुत प्रयास किया, लेकिन उस समय तक हमारी जो नगर पालिका थी, नवीन नगर पालिका थी, लेकिन उस समय पर हम लोग इसको उसमें एडजस्ट नहीं करा पाए क्योंकि और नगर पालिका उसमें एडजस्ट हो चुकी थी। उसका हमने अथक प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। अब अमृत योजना के तहत ही हम लोग इसको खोड़ा के अंदर हम गंगा वाटर ला रहे हैं। गंगा वाटर लाने का 127 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आपको पता है कितनी बड़ी धनराशि विशेष प्रोजेक्ट के तहत ही मिल सकती है, और पानी अगर आएगा तो उसको लाने में भी समय लगेगा। हम लोग झूठा प्रचार नहीं करते कि हम 2 महीने में 3 महीने में पानी दे देंगे। पानी हम ही देंगे और आपको गंगा वाटर देंगे, हमारा आपसे वादा, और हमारी सरकार ही देगी। धन्यवाद अंकल। धन्यवाद। महंगाई को लेके क्या कहना है? आप भी आम जनता है, पेट्रोल डीजल की मार, सरसों तेल की मार आपको। महंगाई के बारे में जरूर कहेंगे। जैसा जो है गरीब आदमी के लिए महंगाई कुछ हो गई है। देखिए, गरीब आदमी मोटरसाइकिल नहीं ले सकता, मजदूर आदमी पेट्रोल नहीं डलवा सकता। ठीक है, गरीब आदमी मोटरसाइकिल नहीं ले सकता, लेकिन पेट्रोल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन में ये महंगाई बढ़ जाती है। जो सब्जी अगर आ रही है बाहर से उस पर दाम बढ़ जाती है, तो गरीब आदमी कहीं ना कहीं तो मर रहा है महंगाई से। नहीं, सब्जी तो अपनी जगह बहुत सही चल रही है। सब्जी दालें सब सही चल रही है। दूध का दाम हमने देखा बढ़ गया। दूध का कोई खास नहीं बढ़ गया है। डीजल पेट्रोल बढ़ गई है, और जो है मोटरसाइकिल 700 का तेल।
यही महंगे 2-3 आइटम हो गए होंगे, बाकी हाँ ये भी महंगे नहीं है। काम 9 बजे लो नाच चलती रहा, कोई महंगाई नहीं है। तो ये सब मायने नहीं रखते। नहीं ये कोई मायने नहीं रखते। 22 में ये सब मायने नहीं रखेंगे चुनाव? नहीं ये हमारे ये चीज़ अपनी जगह रह गई, और जो आदमी बढ़िया काम कर रहा है वो अपनी जगह रह गया। पिछले 4.5 साल के आप कुछ काम गिनवाइए योगी सरकार के, मोदी सरकार। देखिए साहब, उनके काम में इतने गिनवाता हूँ। देखो उनने जो है कश्मीर से वो हटा दिया 370, उसके बाद में 3 तलाक वो भी हटा दी उनने, उसके बाद में राम मंदिर बनवाने का लग्गा उनने वादा किया, वो भी बन रहा है हमारा। और लोगों और विपक्ष का कहना है कि 370 से हमारा पेट नहीं चलने वाला, हमें रोजगार नहीं मिलने वाला। राम मंदिर आस्था का केंद्र है, वो सही चीज़ है, लेकिन उससे हमें खाना पीना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमारे देश में नहीं है वो? क्या महामारी तो वहाँ से तो सब चली ही रही है, उग्रवादी और सो वहाँ से तो चली रहा। अगर पहले से होता तो हम लोग हो सकता है वहाँ चले जाते, जगह लेके बाहर रहने लगते सब कौन। बीजेपी सरकार कह रही है 370 हटा दिया, आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने देखा लखनऊ तक आतंकवादी फिर भी पहुँच गए। ये विपक्ष वाले पहुँचवा रहे हैं साहब, कांग्रेस वाले। इसमें विपक्ष वाले बिल्कुल कांग्रेस की सब देन है की है। सोनिया गांधी वो उसके लिए कुछ कह दिया था, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी रो रही। 22 में फिर से योगी जी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे। धन्यवाद।